कंगाली शोर मचा रही हो। जिस देश में युवा बेरोजगार और आवाम दो वक्त की रोटी के लिए सड़क पर जंग लड़ रही हो, उसी देश में अगर कोई अरबों का घोटाला कर दे तो बड़ी सजा तो बनती है। बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की, जिनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इमरान को एक और मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया है और वो सजा भी अदालत ने इमरान को सुनाई है, जिससे इतना तो तय हो गया है कि कप्तान का गेम पाकिस्तान में ओवर हो चुका है। एक रिपोर्ट और उसके बाद इस पर चर्चा। गेम ओवर। $50 अरब रुपए का खेल, इमरान जिंदगी भर रहेंगे जेल। इमरान को झटका, बुशरा बीबी को 7 साल की सजा। इमरान की मुश्किलें बढ़ी, अंधकार में पीटीआई का भविष्य। अगस्त 2023 से पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान के लिए रावलपिंडी की अदियाला जेल कोर्ट ने वो फैसला सुनाया है जिसने ये तय कर दिया कि अब इमरान की दुनिया भी जेल है और जेल की ही रोटी खाना उनका नसीब। इमरान खान को पाकिस्तान की कोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में सत्ता का गलत इस्तेमाल करने का दोषी माना है। कोर्ट ने इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई है, वहीं उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 7 साल की जेल हुई है। इमरान और बुशरा पर अदालत ने 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के ऑर्डर ने इमरान को क्लीन बोल्ड कर दिया है। वहीं अभी इस कोर्ट के फैसले के मुताबिक इमरान जेल में ही रहेंगे, तो बाहर उनकी पार्टी पीटीआई का भी भविष्य अधर में लटक गया है। जिस अल कादिर ट्रस्ट में हुए 50 अरब के स्कैम के चलते कोर्ट का ये हंटर इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर चला है, उसे भी समझ लीजिए। इस करप्शन केस में 4 अहम किरदार हैं। इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी, अरबपति लैंड माफिया मलिक रियाज और बुशरा की दोस्त फराह गोगी। मामला तब का है जब इमरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। इमरान पर आरोप लगे कि उन्होंने मलिक रियाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाया। ब्रिटेन में रियाज की अरबों की प्रॉपर्टी जब्त कर दी गई। रियाज के एक गुर्गे को भी लंदन में गिरफ्तार किया गया, जिसके पास 40 अरब रुपए मिले, जिसने ब्रिटेन ने पाकिस्तान को लौटा दिए। इमरान पर आरोप लगा कि उन्होंने ये पैसे कैबिनेट को न लौटाते हुए अल आदिर नाम से एक ट्रस्ट बनाकर मजहबी तालीम देने के लिए एक यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। इस यूनिवर्सिटी के लिए रियाज मलिक ने अपने अरबों रुपए की जमीन दी, साथ ही बुशरा बीबी को डायमंड की रिंग भी दी। इसके बदले में इमरान की सरकार में रियाज पर लगे तमाम केस खत्म कर दिए गए। इस पूरे मामले में पाकिस्तान को करीब 50 अरब रुपए की चपत लगी। इमरान पर ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई और मामले हैं जिनके चलते इमरान पर सजा की तलवार लटकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और फिर बातचीत करने के लिए एक बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे पाकिस्तान से, मोहम्मद अजहर सिद्दीकी, जो कि इमरान खान के वकील भी हैं, और इसके साथ साथ इरशाद अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीएमएलएन के नेता, और कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजहर सिद्दीकी साहब, आपसे सवाल, क्या कप्तान का गेम ओवर पाकिस्तान में मान लिया जाए? जी, अपना आपकी रिपोर्ट मैंने देखी। रिपोर्ट में कई फैक्ट्स जो है ना वो हकायक से मुनाफी हैं। पहले मैं आपके साथ बड़े अदब से अर्ज करता चलूं कि मलिक रियाज ना तो कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, ना ही उन्होंने गवर्नमेंट से कोई एडवांटेज लिए, और ये जो कहा गया कि ये स्टेट मनी है, ये स्टेट मनी नहीं, उनका जाती पैसा है। आरोप ये लगा कि कराची बैरिया टाउन के हवाले से जब वो बैरिया टाउन का प्रोजेक्ट बनाया
वो तकरीबन कोई 5 लाख रुपया एकड़ के मुताबिक जमीन थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अब 8 करोड़ रुपया एकड़ दे। हालांकि 8 करोड़ रुपया तो एकड़ थी नहीं, जमीन सारी उन्होंने डेवलप की। अब वो जो पैसा उनका था, वो पैसा उन्होंने यहाँ से यूके ट्रांसफर किया, जाती पैसा था उनका यानी सरकार का तो पैसा था ही नहीं। एनसीए ने कहा कि इतनी बड़ी रकम आपने भेजी है कि ये कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा ना। हुकूमत पाकिस्तान से पूछा गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा हमारे खिलाफ तो केस कोई है ही नहीं। यानी बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से एक चीज जो बड़ी सामने देखना होती है, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट ऑफेंस। क्या इसका पैसा किसी करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है? तो वो ये एडमिटेडली बात है, फैसले के 148 सफे सारे जो लिखे हैं उसमें से एक एक सफा मैंने सारा पढ़ा है और एक एक डिटेल से मैंने चीज देखी है कि उसके ऊपर रिकॉर्ड के ऊपर ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। इस बात को सवाल बड़ा सीधा सा है कि इसको जो जोड़ा जा रहा है अल-कादर ट्रस्ट के साथ, पहले तो मैंने आपके सामने बता दिया कि ये पैसा जो है ना ये करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस का है ही नहीं। हुआ क्या कि अल-कादर ट्रस्ट के हवाले से जब जैसे आगा खान यूनिवर्सिटी बनी, जैसे आपके सामने निमल यूनिवर्सिटी बनी, तो एक ये प्रोजेक्ट था जो बैकवर्ड एरियाज के हवाले से बनाना था। तो वो बैकवर्ड एरिया के हवाले से जमीन जो है मलिक रियाज साहब ने वो डोनेट की, और डोनेट इमरान खान को नहीं की, अल-कादर ट्रस्ट को की, एक वक्फनामे को दी। उस वक्फ के नाम पर पहले जुल्फी बुखारी साहब के नाम पर ट्रांसफर हुई, जो कि ट्रस्ट नहीं बना था, बाद में ट्रस्ट बना, उनके नाम बनी। ट्रस्ट अपनी जगह खड़ा हुआ, ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट्स हुई, ट्रस्ट की सारी रकम बाकायदा ऑडिटेड है, बच्चे वो पढ़ रहे हैं। तो ये दूसरा चैप्टर भी क्लियर हो गया। तीसरा चैप्टर ये है कि हमारे यहाँ नैब के व्हाइट कॉलर क्राइम के हवाले से तरमीम कर दी जो मौजूदा गवर्नमेंट है 2022 के अंदर, कि उसमें साबित करना है कि अगर कोई करप्शन की है तो आपको डायरेक्ट लिंक करना पड़ेगा कि आपने कोई जाती फायदा लिया है। मिसाल के तौर पर मैंने कोई गाड़ी ले ली, या मैंने नवाज शरीफ की तरह हाइड पार्क्स में या एवन फील्ड में अपार्टमेंट ले लिए, या सिरे महल के अंदर कोई जायदादें बना ली। ऐसी अभी तक चीज कोई रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है, ना बुशरा बीबी साहबा के हवाले से, ना इमरान खान साहब के हवाले से। अब उनका ये आरोप है या इल्जाम है, और जितनी भी एविडेंस सारी सामने रखी है उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। और इसको यकीनन हम चैलेंज करने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अगले हफ्ते के अंदर। और ये दोनों, और बुशरा बीबी को सिर्फ सजा इसलिए दी है कि उन्होंने एड और अबेट किया। अभी एड और अबेट क्या किया, ट्रस्टी के तौर पर है, एडमिटेड बात है, रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद है। और ट्रस्ट जो है, अब मुसलमानों के अंदर जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना है उसका निजाम अलहदा है, और आपके यहाँ जो ट्रस्ट निजाम होना है वो एक सेपरेट इश्यूज है। यानी दोनों के ट्रस्ट का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा फर्क है। सिद्दीकी साहब, मेरा सीधा सवाल है कि भाई कोर्ट ने भी तो सबूत देखे होंगे, तथ्य देखे होंगे, तभी तो फैसला सुनाया होगा। ऐसे कोई फैसला हवा हवाई तो हो नहीं गया होगा। उनको भी कुछ एविडेंसेस दिखे होंगे, कुछ तथ्य समझ में आएंगे, तभी उन्होंने 14 साल की सजा इमरान खान को दे दी है, 7 साल की सजा उनकी पत्नी को दे दिए, 1 मिलियन का जुर्माना इमरान खान पर लगाया पाकिस्तानी रुपए, और 5 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए जुर्माना जो है वो बुशरा बेगम पे लगाया गया। तो ये आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? आप बेशक इसको ऊपरी अदालतों में चुनौती दे सकते हैं जी। अच्छा देखिए, मैं एक बात आपके सामने रखूं, नैब कानून के सेक्शन 9 के मुताबिक ज्यादा से 9 और 10 को मिलाकर पढ़े, ज्यादा से ज्यादा सजा हो सकती है 14 साल। 14 साल सजा ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, और पूरी की पूरी सजा उन्होंने दे दी। इससे पहले इमरान खान के खिलाफ 4 केसों में सजा हो चुकी हुई है। साइफर में बरियत हो गई, इद्दत में बुशरा बीबी और इमरान खान की बरियत हो गई, तोशाखाना इलेक्शन कमीशन का और तोशाखाना नैब का दोनों में सस्पेंशन हो चुकी। तीसरा, यानी ये तो बेसिकली ऑल दीज केसेस आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। ये करप्शन या करप्शन तो ये थी नवाज शरीफ की एवन फील्ड के, आज तक वो मनी ट्रेल नहीं दे सके। जस्टिस काजी फायद साहब के जो जायदादें खरीदी थी उन्होंने, आज तक वो मनी ट्रेल नहीं दे सके। इमरान खान के हवाले से बताए ना, अब हर चीज देखे इनकम टैक्स रिकॉर्ड में डिक्लेयर्ड है, हर चीज गवर्नमेंट के पास मौजूद है। यानी कोई चीज ऐसी कंसील नहीं की गई है, कोई चीज रिकॉर्ड में छुपाई नहीं गई है। और इसका तरीकाकार क्या है? अपील फाइल करेंगे, अपील में इंशाअल्लाह अजीज बुशरा बीबी साहबा जो कि खातून है,
तो खातून और 7 साल की सजा एडिंग और अबेटमेंट के हवाले से है, वो तो मुझे बड़ी जल्दी उम्मीद है कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी भी जमानत हो जाएगी, सजा सस्पेंड हो जाएगी। इमरान खान साहब के हवाले से भी 1 महीने के अंदर अंदर मैं देख रहा हूं कि सजा भी सस्पेंड हो जाएगी इंशाल्लाह। और बाहर आने के हवाले से, क्योंकि बाकी केसेस के अंदर इमरान खान साहब इस वक्त अंदर है, जमानतें तो हो चुकी हुई हैं, सिर्फ 9 मैं इरशाद अहमद जी के पास जा रहा हूं। आप कह रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा महीने की भर के अंदर उनको जमानत मिल जाएगी या फिर वो बरी हो जाएंगे इस केस से भी, जबकि पीटीआई भी यही कह रही है कि जो लोग देश को लूटते हैं वो आजाद रहते हैं इरशाद अहमद जी, और जो ईमानदार नेता है वो जेल में है। तो क्या ईमानदार नेताओं को पाकिस्तान में जेल में ही रखा जाता है? बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा कि इमरान खान को बेचारा एक लीडर था, उसको इसी गलत फहमी में जो लोग उनकी पार्टी के करता धरता है, उन्होंने इस कुछ में कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लीडरान खड़े हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंस रहे थे और खुश हो रहे थे, क्योंकि जब तक इमरान खान जेल में है इनकी मौज है। कोई चेयरमैन है तो कोई वाइस चेयरमैन है तो कोई जनाब पार्टी को चला रहा है और सबको फायदा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि देखें, कोई भी, हमारी अदालतें इतनी आजाद हैं, अभी सदीकी साहब खुद फरमा रहे थे कि उनको बहुत सारे मुकदमात में बरी हुए। इसका मतलब हमारी अदालतें आजाद हैं, उनको सजा सही दी गई, जो कुछ जज साहब ने फैसला किया वो सही हुआ ना। तो हाँ, उनको एक जाहिर सी बात को जी आप कह रहे हैं अदालतें आजाद है, वो कह रहे हैं भाई जो फैसला है वो राजनीति से प्रेरित है। आपकी आवाज थोड़ी इरशाद अहमद भाई ठीक नहीं आ रही है। मैं फिलहाल अब्दुल समद याकूब का रुख कर रहा हूं, उसके बाद में कर्नल दिनेश नैन के पास जाऊंगा। आपके ऑडियो में चेक कराता हूं। याकूब साहब कह रहे हैं कि भाई अदालतें आजाद हैं और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी इमरान खान जेल से बाहर आ ही नहीं पा रहे। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। हाँ, अजहर सदीक साहब की मौजूदगी में लीगल पॉइंट्स के ऊपर बात करना ऐसे ही है जैसे वो सूरज है और मैं उन्हें कोई दिया जला के दिखा रहा हूँ। अजहर साहब बहुत मंझे हुए और बहुत ही सीनियर वकील हैं और उन्होंने कानूनी नकायत, आपके जो नुक्ते हैं वो आपके सामने रखे हैं। बात यह है कि वो पिछले साल इन्हीं सर्दियों में, इन्हीं दिनों में 13.5 घंटे की इद्दत केस की समाअत मैंने खुद अडियाला जेल के अंदर खान साहब के साथ बैठ के सुनी। वो 13.5 घंटे की समाअत जिसमें हेयरिंग जो थी, जिसमें अगले दिन खान साहब को इद्दत केस के अंदर सजा हुई, वो हाई कोर्ट में वो उसको बिल्कुल ही सेट ऑफ कर दिया। ये जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं जिसमें विक्टिमाइजेशन है, देखें इस केस को समझने के लिए सिंपल सी बात ये है कि ये कोई अलकादर या करप्शन का केस नहीं है, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान है। ये अदालतें जो हैं ये तो एस्टेब्लिशमेंट की हाथ की घड़ी और जेब की ये हाथ की घड़ी और छड़ी साबित होते हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये फैसिलिटेटर्स हैं। ये जज की क्या हैसियत है कि छोटा सा जज जो है मामूली सा, वो उठे और वो इमरान खान के खिलाफ जो है वो फैसला दे दे। ये उसको फैसला जिस तरीके से आप अच्छी बात कीजिए, यही तरीका है आप लोगों का, यही बोलने का तरीका है कि आप जजों के खिलाफ बात कर रहे हैं। डॉक्टर बात नहीं, यही वो अदालतें, आप अदालतों के बारे में ऐसी बात ना करें। अदालतें आजाद हैं, जजिस के बारे में यही वो अदालतें जिन्होंने नवाज शरीफ को तैयार आ गई जो सरकारी सीट आपको नहीं पता तैयार आ गई क्या सजा मिली थी नवाज शरीफ को? उम्र कैद की सजा मिली थी उन्होंने मुकदमा लड़ा, यही वो पनामा केसेस में वो कर दी। अदालतों को गाली मत दीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत अदालतों की क्या बुकत है? ये अदालतें जो हैं फैसिलिटेटर के तौर पर रोल प्ले करती हैं, जो कुछ मुल्क के इदारों के लिए कर रहे हैं उसकी सजा। और ये इदारे क्या इदारे हैं? आप डॉक्टर ये इदारों की बात, आज आप इदारों की गोद में बैठे हैं, आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हैं, आप पंडित की गोद में बैठ के ये बात कर रहे हैं कि इदारे बड़े। किसने कहा था गुजरांवाला में ये खलाई मखलूक किसने बात की थी? ये किसने कहा था मुझे क्यों निकाला? आज आप उनकी जोत में जाके बैठ गए, आप बूट पॉलिश कर रहे हैं। आज उनके सियासत नहीं की, हमने लोगों को उकसाया नहीं, हमने इदारों पे हमला नहीं करवाया जी।
ठीक है, इरशाद अहमद जी जवाब ले लेते हैं। सजाए मुक्ति और अदालत ने उसको ठीक है। पेश किया। याकूब साहब से जवाब पूरा कर लेते हैं। याकूब साहब, देखिए, मसला ये है कि इन्होंने रात को अपनी रिपोर्ट देनी होती है डॉक्टर साहब ने कि यार मैंने पॉलिश आज ज्यादा की है, मैंने ज्यादा चमकाया है, मैंने इंडियन मीडिया पे बैठ के पॉलिश नहीं, मैं मुल्क के लिए बोलता हूँ, मैं मुल्क के लिए मैंने आप डॉक्टर साहब पहले तो आप ये बताएं कि आप पीएमएलएन इदारों के लिए बोलता हूँ या आपको आईएसपीआर भेजता है? आप आईएसपीआर के हैं या पीएमएलएन की है? मैं पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए बोलता हूँ। मैं पीएमएलएन की साइड जो होती है, तमाम जमातें साइडों में सबसे पहले पाकिस्तान, मैं नारा लगाता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि पाकिस्तान से इज्जत है। मैं पाकिस्तान का नुमाइंदा करके बैठता हूँ। एक एक करके इरशाद भाई, एक एक करके इरशाद भाई, एक एक करके अब्दुल साहब जी को पूरा कर लें दें, उसके बाद फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि कर्नल साहब भी बड़े देर से वेट कर रहे हैं। ये वो रियासत है कि जिसमें, इस रियासत में मेरा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेरी रियासत के साथ होता है कि जिसमें मेरा फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। हम बात करते रहे आपके चैनल्स के ऊपर बैठ के, हम डिफेंड करते रहे, हम अटैक करते रहे कि जी आप कश्मीर के अंदर बुनियादी हकूक को पामाल कर रहे हैं। मैं आज किस मुंह से जो है ना कश्मीर की बात करूं? मेरा तो इस्लामाबाद कश्मीर बन गया है, मेरा तो घर महफूज नहीं रहा, मेरा तो इस घर जो है वो गजा जैसा है कि कब कोई पुलिस वाला हमला कर दे, कब मेरे घर के अंदर कोई घुस जाए, कब ये जो है ना इरशाद साहब की आईबी मेरे पीछे लग जाए, कब हमें उठा के जेल में डाल दिया जाए। मैं तो एक ऐसी रियासत में हूं कि कब मैं तारीख राहों में मारा जाऊं। ये कोई रियासत है? ये कोई तहफ़्फ़ुज़ है? ये कोई आज़ादी है? यहाँ पे तो मैं बोलने के वो नहीं रहा कि आज मैं ये प्रोग्राम खत्म करके उठूं और मुझे कोई जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी उठा के ले जाए। ये रियासत हुआ करती है, ये फंडामेंटल राइट्स हुआ करते हैं। केस के मेरिट पे आपको अजहर सदीक साहब बताएंगे कि उन्होंने आपको, देखें, बुनियादी तौर पे एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी, एनसीए ने हेल्ड की, मौजूद थी उनके अकाउंट में। नहीं, हिंदुस्तान में जो मोटा मोटी याकूब साहब बात चल रही है, जो हिंदुस्तान में इमरान खान को लेकर चर्चा हो रही है, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां चर्चा ये हो रही है कि भाई आईएसपीआर, आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलने पर उनको इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। ये बात न सिर्फ यहां पर, मैं इंटरनेशनली मीडिया भी काफी ज्यादा मैं उसको रीड करता हूं और बाकी मॉनिटर करता हूं, इंटरनेशनल मीडिया भी यही कह रहा है मैक्सिमम। ऐसे ही है, बिल्कुल ये फैक्ट है। यानी कि हम अगर इस वक्त हमारी को लड़ाई पीएमएलएन के साथ तो नहीं है, पीपी के साथ तो नहीं है, हमारी तो इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या इस वक्त जो है वो ये तो कठपुतली है पीएमएलएन। हमारा तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा मसला चल रहा है। और दूसरी बात ये कि मुझे जवाब देने दीजिएगा, बोल लीजिएगा जी। ठीक है, मैं कर्नल साहब के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं इरशाद अहमद आपके पास आ रहा हूं। कर्नल दिनेश नैन, मैं एक सेकंड में आ रहा हूं इरशाद अहमद जी, क्योंकि वो काफी देर से वेट कर रहे हैं। कर्नल साहब, पाकिस्तान के अंदर अगर इमरान खान ने सेना के खिलाफ बात की या आवाज उठाई तो उनको जेल के अंदर डाला गया, तो क्या पाकिस्तान के अंदर पाक आर्मी या पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उनके खिलाफ या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ मुंह खोलना गुनाह है क्या? विवेक, पहले तो मैं सभी पाकिस्तानी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम बोलना चाहूंगा और खुशामदीद करूंगा कि वो इस शो में हमारे पास साथ में बात कर रहे हैं। और मैं बात शुरुआत करूंगा इरशाद भाई की स्टेटमेंट से। 2 मिनट पहले इन्होंने याकूब भाई को बोला कि आपकी इन्हीं बातों के कारण जो है इमरान खान जो जेल में पड़े हुए, तो क्या ये समझा जाए कि इन्हीं बातों के कारण पड़े हुए हैं और जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो सबके सब बेबुनियाद है? और अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट इतनी पाक साफ है तो फिर 13 बिलियन रुपए जो आपके कमर जावेद बाजवा साहब लेके बैठ गए पाकिस्तान के, और अलग अलग शहरों में जो उन्होंने अपनी रियासत बना रखी है, प्लाजा बनाए हुए हैं, फॉरेन के अंदर उनकी हो गई है, तो इरशाद भाई आप मेरे को एक बात बताओ, तो क्या आप पाकिस्तान के अगर इतना आप इतना मन से पाकिस्तान आपके मन में बसा हुआ है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको कम से कम एक बार ये आवाज तो आज उठा देनी चाहिए कि हाँ, कमर जावेद बाजवा के खिलाफ भी इंक्वायरी हो, कितना पैसा उनके पास कहां से आया। अब रही बात इमरान खान की, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस प्रकार से अभी जुनेद भाई बोल रहे हैं या अजहर भाई ने बताया स्टेटमेंट वहां का, हमें तो ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान में बैठ के जैसे कि पाकिस्तान के अंदर पीटीआई एक तरीके से एक नई आजादी की तरफ, पाकिस्तान के अंदर एक आजादी की मुहिम चला के चली हुई है। और वो आजादी है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जो एस्टेब्लिशमेंट ने जो इस पाकिस्तान को अपने कब्जे में किया हुआ है, लोकतंत्र का जहां गला घोट दिया,
जनता की जहां परवाह नहीं है। और यही कारण है, इरशाद भाई माने ना माने, लेकिन ये मन में जो जानते हैं कि जितनी पॉपुलैरिटी आज इमरान खान की है, उतनी पॉपुलैरिटी आज किसी नेता की पाकिस्तान में है ही नहीं। इन लोगों ने इतने ज्यादा इल्जाम लगाया उनके ऊपर, तोशाखाना का लगाया, बाकी फ्रॉड के केसेस लगाए, अब ये ट्रस्ट वाला केस में इनको जो सजा सुनाई गई है ये लगाए। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगा इरशाद भाई आपसे, तो आप कितनों के ऊपर लगाओगे? 9 मई को जो वाकयात हुआ वो एक आप उसको एक अलग ही रूप दे रहे हो कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक था। नहीं, वो लोगों की फ्रस्ट्रेशन थी आपके खिलाफ, और वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। आप उसको एड्रेस क्यों नहीं करना चाह रहे? आप लोगों ने अभी हाल ही में जब चले अब मैं जवाब देता हूं आपको। कन्नल साहब आप मुझे सुनिए, मैंने आपको सुना, मैंने सुना, मुझे सुनिए। इन्होंने धरना दिया तो उस टाइम पे जो आपके ने गोलियां चलाई अपने ही लोगों के ऊपर, अपने ही नौजवानों के ऊपर, और उनके अंदर से जो आवाज निकल के आई कि ये एस्टेब्लिशमेंट किसकी है, हमारी तो नहीं हो सकती, हम पे गोलियां चला रही है। तो इस तरह का जो माहौल आप अपने ही देश में बना रहे हो, ऐसा लग रहा है इरशाद भाई कि अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेजों ने पाकिस्तान को घेर लिया और काले अंग्रेज राज कर रहे हैं। चले बच्चों कीजिए आप मेरी बात सुनिए। मेरा मानना ये है, ठीक है कर्नल जवाब ले लेते हैं इरशाद अहमद जी। गलत बोलते हैं बाकी नहीं जी कर्नल साहब, आप बहुत कुछ बोलते हैं और बहुत कुछ गलत भी बोल जाते हैं, जज्बात की भावनाओं में बह जाते हैं, वो आपका डायलॉग नहीं, गलत कुछ नहीं बोल रहे, तो फैक्ट ही बता रहे हैं ना। आपका काउंटर क्या, ये बता दीजिए। बारे में जब बोलते हैं ना, थोड़ा प्यार से बोला करें। देखिए आपने आपने कहा कि मैं क्या करूं, पैसे लगे, सच तो कड़वा ही होता है ना। आप सुनिए, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सच कड़वा होता है। ठीक है, इरशाद अहमद जी जवाब देंगे याकूब भाई के सवाल का और कर्नल साहब के सवाल का, उसके बाद में सिद्दीकी साहब आपके पास आ रहा हूं। इरशाद भाई देखिए अभी ये कह रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के नाम ले रहे थे और हमारे जनरल साहब का नाम ले रहे थे। अगर ये फैसला होता तो जनरल फैज हमीद को कोर्ट मार्शल ना होता। पहली तारीख में पहली दफा हुआ कि किसी जनरल को सजा दी गई, उसके हवारियों को सजा दी गई। जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हुआ, और क्यों हुआ वो भी गलत खेल। आवाज जरा क्लियर नहीं है, मैं कुछ ऐड कर सकता हूं पार्टी के साथ मिलकर के। तो अरे भाई साहब, मुझे इरशाद जी, मुझे हैरानी नहीं होगी आप लोग किसी दिन कहते हैं कि भाई इमरान खान और जो है वो इंडिया के एजेंट है और पीटीआई जो है उसके पीछे इंडिया का हाथ है। आप लोग किसी दिन ये भी कह सकते हैं, मैं उसमें मुझे कोई शक नहीं होगा उसमें। आप लोग जिस हिसाब से चल रहे हैं भाई, आप लोग इमरान खान की पॉपुलैरिटी से डर गए, सीधी सी बात है। पीटीआई कुछ भी कर सकती है क्योंकि अगर कोई जमात, एक चीज जो बहुत जरूरी है पाकिस्तान के अंदर जो बात समझने वाली है ना, पाकिस्तान में सिग्नेटरी है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का, UNDHR, पाकिस्तान सिग्नेटरी है, पाकिस्तान सिग्नेटरी है ICCPR का, पाकिस्तान is bound to obey the conventions of United Nations। नेल्सन मंडेला रूल्स पढ़ लें, कायरो डिक्लेरेशन पढ़ लें। पाकिस्तान के अंदर देखें ह्यूमन राइट्स की जितनी वायलेशन हो रही है, बड़ी तकलीफ दे बात है। यानी आपकी आवाज को दबाया जा रहा है, आप बात नहीं कर सकते। आर्टिकल यानी जो अपना ICCPR का आर्टिकल 19 उठाकर देख लें, हमारे यहाँ के फंडामेंटल राइट्स देख लें आप। यानी इतनी ज्यादती है इस हवाले से। और वजह क्या है कि आप सरकारी निगरानी में ये सारा कुछ हो रहा है। यानी आपका जो टीवी चैनल है वो कंट्रोल्ड है, सोशल मीडिया के अलावा तो आप बात ही नहीं कर सकते। और जो जुल्म हो रहा है मैं आपको बताता हूं, यानी मिसाल के तौर पर, यानी आप डिटेंशन ऑर्डर्स हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के नाम पर, वो 10,000 जारी हुए थे 2022 में, 2023 में 4,770 थे। फिर 2024 के अंदर मैंने अगर कोर्ट में पिटीशन फाइल की ताकि सस्पेंशन हुई, वरना 144 का निफाज लगा दे, लोग बाहर नहीं जा सकते, लोग जलसे जुलूस नहीं कर सकते, खंदके खोद दे, आप खड़े हो जाए बैठकर। यानी गुजारा जमहूरी रवायात को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को इस मुल्क में चलने दिया जाए। और इसमें क्या अर्ज है, पूरी दुनिया के अंदर ये होता है, आपको 1000 इख्तलाफ रहेंगे, आपको तरीकाकार से इख्तलाफ रहेगा, लेकिन मकसद ये नहीं है। हम जिस तरह मीडिया के अंदर जो जाती होती है, कश्मीर में हम आवाज उठाते रहे और हमने आवाज उठानी है, जो मर्जी करें, आपको इख्तलाफ रहेगा, एतराज रहेगा आपको। मतलब आप ये कहकर आप ये दबा नहीं सकते आवाज को अब दबाना जो है ये आपकी बाइंडिंग है, आपने सिग्नेटरी है। और इसमें डरने की क्या बात है, इसलिए कह दिया कि जुडिशल कमीशन बना रहे, जुडिशल कमीशन बनाने में भी इनको एतराज है। खुदारा इस मुल्क को आगे चलने, कहीं ना कहीं तो आगे चलना है, स्टेटस को नहीं रहना। इस मुल्क में जमहूरी रवायात तभी आएंगी जब बुनियादी हकूक पर अमल दरामद होगा। आप अमल ही नहीं करना चाह रहे,
यानी खुदारा कभी ठंडे दिल से सोचिएगा कि आपके साथ ज्यादती होती नहीं है। अब आपने अगर ज्यादतियों से नहीं सीखा, हमने सीख लिया है, हमारे साथ ज्यादती हो हम नहीं चाहते। आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कभी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करेगी, कभी इस तरह की सियासी जो ज्यादतियां हो रही है ये कभी इसका हिस्सा नहीं बनेगी और नहीं बनेगी। इमरान खान ने अपने 3 साल दौर के अंदर लॉन्ग मार्च होने दिए। क्या इमरान अगर इस केस से भी हाईकोर्ट से बरी होते हैं तो क्या कुछ और केसेस डाले जाएंगे? और जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कल को पीएमएलएन ये भी कह दे या शाहबाज सरकार ये भी कह दें कि भाई ये इंडिया के एजेंट है, रॉक एजेंट हैं। सबसे पहले तो मैं कर्नल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने वही बात कही कि गोली क्यों चलाई, और ये गोली क्यों चलाई का सवाल जो है ये डॉक्टर साहब ने आज इंडिया में बैठ के भी किया है। एक मासूम लोगों के ऊपर गोली क्यों चलाई। और रही बात इंडियन एजेंट की, तो मेरे तो बाकायदा मुझ पर तो इंडियन एजेंट होने का इल्जाम लगाया गया, प्रोपेगेंडा किया गया, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई गई कि अच्छा। पाकिस्तान ये जो है, हाँ बिल्कुल, ये तो बाकायदा एक कैंपेन चली न्यूज के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर मुझे एफिलिएट किया गया क्योंकि मैं आपके मीडिया में आता हूं। तो उन्होंने कहा कि हमें फंडिंग मिल रही है रॉ से पीटीआई सोशल मीडिया को, और हम इंडिया से फंडिंग लेके हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और हम ये सारा कुछ जो ये अपनी पीटीआई है ये इंडियन फंडिंग के ऊपर चल रही है। तो इस वक्त ये कोई नया इल्जाम नहीं है कि हमारे ऊपर कि हमें इंडिया का एजेंट क्योंकि इनके पास कोई इल्जाम तो है नहीं। 200 केसेस बेबुनियाद हैं, फजूल के केसेस हैं। ये इद्दत केस हो गया, ये साइफर केस हो गया, ये तोशाखाना केस हो गया, ये सारा कुछ हो गया। तो बुनियादी तौर पे इमरान खान को एक केस से हाईकोर्ट रिलीफ देती है तो दूसरे में अरेस्ट कर लेते हैं, दूसरे से इस तरह से 200 केस बनाए हुए हैं। इस तरह से तो कोई शख्स जो है वो तो अगले अपनी ज्यादा किया आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने, कि आपके मुकदमे हुकूमत को भी मालूम नहीं कौन कौन से मुकदमे हैं। देखें ये इदारों ने मुकदमे बनाए, हुकूमत में मुकदमे नहीं बनाए। मतलब आपने नहीं बनाया, जिन इदारों को आपने छेड़ा, जिन इदारों को नुकसान पहुंचाया, जहां जहां आपने डरते क्यों इल्जाम आप पे लगे, प्रूफ हुए, प्रूफ के साथ आपको सजा मिल रही है, फिर अदालत में आप इरशाद अहमद जी, आप क्या चाहते हैं कि पीटीआई के लोग भी टीटीपी जैसे काम करने लगे? क्या पीटीआई के लोग भी टीटीपी के रास्ते पर उतर आए, ये चाहते हैं? फिर तो आप सिविल वॉर में फंस जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि टीटीपी ने पीटीआई ने किया कि कोर कमांडर हाउस में घुस करके हमले किए, टीटीपी ने कभी नहीं किए। टीटीपी ज्यादा बेहतर है पीटीआई से? ऐसा नहीं करती। हाँ, चंद दहशतगर्द, मैं कहता हूँ दहशतगर्द है जो सिखाए हुए हैं आप लोगों के। लीजिए मेरे आर्मी के, अब इससे बड़ा एलिगेशन। सिद्दीकी साहब कुछ कह रहे हैं। सिद्दीकी साहब जल्दी से, सिद्दीकी साहब आपके ऊपर टीटीपी से भी बदतर इल्जाम लगाया इरशाद अहमद ने। सिद्दीकी साहब जवाब लूंगा। सिद्दीकी साहब जल्दी, सिद्दीकी साहब स्क्रीन पे। सिद्दीकी साहब, हमला टीटीपी ने किया या पीटीआई ने किया? बस जवाब दीजिए, एक सवाल है मेरा। देखिए मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, मैं सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ, हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोस्त को ये सोचना चाहिए कि कल ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ये भी शिकार होना है, इनको रोकना है। यानी अगर वोट डालना है तो वोट निकले, वोट की ताकत को इज्जत देनी है, जो ये नारे लगाया करते थे। तो अगर यानी हमने सीख लिया ना, इन्होंने ही सीखा। 85 से लेकर आज तक एस्टैब्लिशमेंट के सर पर बैठकर, घोड़े पे बैठकर चलते आए हैं। क्या बताइए नहीं, हर दौर में इनको निकाल के ले जाया जाता है, वापस लाया जाता है, निकाल के ले जाया जाता है, वापस लाया जाता है। ये छोड़ दे, खुदारा उंगली पकड़ना छोड़ दे। अगर जो वोट की ताकत है उसको समझे, वोट की ताकत से इनको भी बड़ा सहारा मिलेगा। वोट की ताकत समझेंगे तो फिर वो रहेंगे कहां? वोट की ताकत तो इमरान खान के पास है, जिस हिसाब से उनकी लोकप्रियता नजर आती है पाकिस्तान की सड़कों पर। क्या पाकिस्तान सिविल वॉर के जद में है? कर्नल साहब एक छोटा रिएक्शन फिर मैं वाइंड अप लूं। देखिए विवेक, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं मानता हूं कि शुरुआत के अंदर जो है पीटीआई के अंदर भी जो है एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट रहा, लेकिन उसके बाद में जिस प्रकार से इन लोगों ने वापस से लोकतंत्र को बहाल करने की एक मुहिम चलाई है, वो मुहिम इतनी मजबूत है पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख में कि मैं नहीं समझता हूं कि पीएमएलएन हो या पीपीपी हो वो इनको इतनी आसानी से रोक पाएंगे। हाँ, डिले जरूर कर सकती है, लेकिन इरशाद भाई को समझना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल अगर आपने भी आगे लोकतंत्र में आगे कहीं पे लड़ाई लड़नी है तो वो तो वोटों से ही लड़ी जाएगी, और वोट देंगे आपकी जनता। और जनता अगर आज की तारीख में जी पीटीआई के साथ नहीं, मैं तो कर्नल साहब ये कहता हूं कि इरशाद अहमद की पार्टी और पीपीपी
पीटीआई को तो सिखा आपके रही है, पास और जिस समझ दिन नहीं- पीटीआई रिजिम में आई उस दिन इससे डबल मामला देखने को मिलेगा पीएमएलएन और पीपीपी के नेताओं के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।